सबका बर्थडे होता है, सब केक काटते हैं, लेकिन मेरा बर्थडे तो कोई मनाता ही नहीं। शायद मैं इतना खास नहीं हूँ। पिंकी, ध्यान रखना, टिंकू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी, आज हम उसका बर्थडे इतना अच्छा मनाएंगे कि वो खुश हो जाएगा। जाओ जल्दी से केक ले आओ। केक ले लो, ताजा ताजा केक, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी सब मिलेगा। अंकल अंकल रुकिए। क्या हुआ चिंकी, मुझे क्यों रुकवाया? अंकल, एक सबसे अच्छा वाला बर्थडे केक देना। अरे पिंकी, सबसे अच्छा वाला केक तुम किसके लिए ले जा रही हो? अरे अंकल, वो टिंकू का आज बर्थडे है, उसी के लिए ये केक लेकर जा रही हूँ। ये लो पिंकी, अच्छा वाला केक। अरे बंदर भाई, देखो पिंकी चॉकलेट वाला केक लेके जा रही है। क्या चॉकलेट वाला केक? अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट केक है, आज तो मजा ही आ जाएगा। चलो बंदर भाई, फिर पिंकी का पीछा करते हैं। अरे बिल्लिया, थोड़ी तेज भाग, नहीं तो पिंकिया केक लेकर भाग जाएगी। हाँ बंदर भाई, तेज ही तो भाग रही हूँ, और कितना तेज भागूं अब मैं? लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, देखती हूँ कौन है। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो? अरे ये केक हमें चाहिए, इस केक के लिए हम तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। ये केक हमें दे दो पिंकी। नहीं नहीं, ये केक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये केक तो टिंकू के बर्थडे के लिए लेके जा रही हूँ। अगर ये केक तुम लोगों ने ले लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। अरे पिंकी, अगर हमने ये केक नहीं लिया तो हमें केक कौन खिलाएगा? पिंकिया एक काम कर, आधा केक हमें दे दे और आधा केक टिंकू के लिए ले जा। नहीं बिल्ली, भला आधे केक से बर्थडे सेलिब्रेट कौन करता है? ठीक है, फिर हम केक नहीं लेंगे, तुम टिंकू के लिए ले जाओ। अरे बिल्ली और बंदर भाई, चलो तुम मेरे साथ। तुम लोगों को भी टिंकू का बर्थडे मनाना है, टिंकू की बर्थडे पार्टी में शामिल होना है। क्या पिंकिया, हमें भी बर्थडे पार्टी में लेकर चलोगी? वहाँ पर गाना भी बजेगा। हाँ बाबा, वहाँ सब होगा, तुम चलो तो सही। अरे पिंकी, ये कौन है? इनको साथ क्यों लेकर आई है? ये मेहमान है। अरे मेहमानों, यहाँ पर तोड़ फोड़ मत करना, हमें टिंकू का बर्थडे मजे से मनाना है। हाँ आंटी, हम बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। पिंकी, पिंकी जा, टिंकू को बुला कर ला और उसको सरप्राइज दे। टिंकू, टिंकू चल, मम्मी बुला रही है। मुझे नहीं आना है। अरे टिंकू, तेरे लिए सरप्राइज है। वाह, ये सब मेरे लिए है। हाँ टिंकू, ये सब तेरे स्पेशल बर्थडे के लिए हमारी तरफ से। थैंक यू मम्मी और पिंकी। टिंकू जा, उस चेयर पर बैठ जा, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टिंकू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिंकी पिंकी, कोई अच्छा सा गाना बजा, डांस करते हैं। अरे चिंकी, जल्दी इधर मेरे पास आओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। चिंकी, क्या हुआ मम्मी? अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? सुबह तो आप ठीक थे। मम्मी मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो मम्मी? चिंकी, चिंकी, जल्दी अपने पापा को फोन लगाओ, उन्हें बोलो जल्दी घर आने। हाँ मम्मी, लगाती हूँ। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, बाहर बारिश हुई थी शायद, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। रुको चिंकी, मैं लगाता हूँ। अरे फोन तो नहीं लग रहा है, अब क्या करें? क्या हुआ चिंकी और बाबू, तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? चिंटू देखो ना, मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पापा का फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। चिंकी, पापा नहीं आएंगे तो मम्मी का पेट कौन ठीक करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है चिंकी। चिंकी चिंकी, कुछ आइडिया सोचो। चिंटू, कुछ करो बेटा, बहुत तेज मोर उठ रही है। अब क्या करेंगे चिंटू? मम्मी की हालत तो खराब होती जा रही है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। चिंकी और बाबू, तुम दोनों मम्मी के पास ही रहना, मैं बाहर देख कर आता हूँ, कोई ऑटो मिल जाए तो।
की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप अपना ये ठेला मुझे दे सकते हैं? मुझे मेरी मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। अरे चिंटू, ये सब्जी का ठेला है, कोई गाड़ी थोड़ी ना है, और इस पर मेरी सारी सब्जियां लदी है, मैं इसे कैसे दे दूं? भाई साहब प्लीज, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है और रास्ता भी खराब है। मैं आपकी सारी सब्जियां नीचे उतार देता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, जल्दी से सब्जियां उतारो और ले जाओ, जल्दी से वापस कर देना। चंकी, मम्मी को भी इस ठेले पर बैठा दो। आराम से चिंटू, बहुत हिचकुले लग रहे हैं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बस थोड़ी देर और मम्मी, हिम्मत मत हारो, अस्पताल पास ही में है। चिंटू, मुझसे नहीं। चिंटू, मम्मी बेहोश हो गई है। मम्मी मम्मी आंखें खोलो ना मम्मी। मम्मी मम्मी बस हम पहुंच गए, वो देखो अस्पताल। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी बेहोश हो गई है, देखो ना इनको क्या हो गया है। डॉक्टर अंकल, क्या मम्मी को बहुत बड़ा इंजेक्शन लगेगा, उन्हें ठीक कर दो ना। अरे घबराओ मत बच्चों, अब मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो दर्द और घबराहट की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर क्या मेरी मम्मी ठीक नहीं होगी? अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मी जरूर ठीक होगी, तुम बस बाहर रहना, मैं तुम्हारी मम्मी को अभी ठीक करता हूँ। चिंटू, मम्मी कितनी देर में ठीक होगी? तू टेंशन मत ले, मम्मी 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। क्या डॉक्टर अंकल, हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अकेले नहीं, इसके साथ एक छोटा मेहमान भी है। मेहमान? कौन था मेहमान? ये लो बाबू, तुम्हारे घर छोटा भाई आया है। अरे वाह, मतलब मम्मी इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उनके पेट में बाबू था। ये तो मम्मी के पेट के अंदर था, ये तो बहुत होता है। चलो चिंटू, अब मम्मी और छोटे भाई को हम ठेले पर बिठाकर घर ले चलते हैं। अरे पिंकी, जल्दी कर लो, समय कम है हमारे पास, बाबू आता ही होगा। अरे संभल कर बाबू, ये गुब्बारा फूटना नहीं चाहिए। अरे टिंकू, जल्दी से केक रख वरना देरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बाबू को विश कर लूंगा। नहीं, मैं पहले विश कर लूंगा। तुम दोनों हटो, सबसे अच्छा सरप्राइज तो मैं ही दूंगा। अरे बच्चों तुम चुप हो जाओ, अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो बाबू को सब पता चल जाएगा। अरे वाह, यह तो पूरा बर्थडे हॉल बन गया है, तुम सबने मिलकर कितना अच्छा डेकोरेट किया है। बस अब सब लोग चुपचाप तैयार हो जाओ, बाबू आता ही होगा। मम्मी पैसे दो, मैं बाबू के लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। अरे पिंकी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तू एक काम कर, उधार ही लेके आ जा गिफ्ट। ठीक है मम्मी, मैं गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन किसी को याद नहीं है। ना मम्मी ने विश किया, ना पापा ने, मेरे भाइयों को भी याद नहीं। हर साल बर्थडे कितने मजे से मनता है, लेकिन जब मेरा बर्थडे आता है तो जैसे किसी को कुछ याद ही नहीं। लगता है मुझे खुद ही अपने आप बोलना पड़ेगा, हैप्पी बर्थडे बाबू। एडी बाबू, तुम इतने उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना? लेकिन बिल्ली, तुझे कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? एडी बाबू, जब तुम मन ही मन में बात कर रहे हो कि तुम्हारा बर्थडे किसी को याद नहीं है, हमें पता चल गया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ बाबू, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अरे बाबू, तुम बंदर और बिल्ली के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पिंकी, बस ऐसे ही। वैसे भी आज मेरा बर्थडे और किसी को याद तक नहीं। पागल, उदास मत हो, मैं तुम्हें सरप्राइज देने ही वाली थी। सच में? हाँ, घर पर सब लोग तुम्हारे बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। टिंकू, मम्मी, पापा और तीनों भाई। सच में? मेरे लिए? हाँ, और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी। तुम सब अच्छे हो। चलो बाबू, तुम इस साइकिल पर बैठ जाओ, हम घर चलते हैं। चलो बच्चों आ जाओ, बाबू आ गया है, बर्थडे मनाते हैं। बाबू आजा, तू इस कुर्सी पर बैठ, फिर धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
सरप्राइज! हैप्पी Happy बर्थडे birthday, बाबू! चलो पिंकी पहले डांस कर लेते हैं, फिर केक काटेंगे। बिल्ली, बाबू कितना स्वार्थी है। पिंकी आते ही उसके साथ चला गया, हमें पूछा तक नहीं। एक काम करते हैं, बाबू के बर्थडे वाला केक चुरा लेते हैं। देख बंदर, क्या माहौल है, केक पड़ा है या खा गए? बिल्ली बिल्ली, सब लोग डांस में बिजी हैं, चल केक लेकर भाग चलते हैं। अरे सब लोग और कितना डांस करोगे? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे केक खाना है। अरे इस टेबल से तो केक गायब है, केक कहाँ गया? कौन लेकर गया? अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे भूख लगी है। बाबू, वो बंदर और बिल्ली तुम्हारा केक लेकर भाग गए। अर्जुन, कितनी गर्मी है, काश ठंडे ठंडे आम मिल जाते। हाँ अर्जुन, आम या आइसक्रीम, दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आओ आओ, मीठे रसीले आम अभी अभी बाग से तोड़ कर लाया हूँ। मेरे पास सब वैरायटी के आम हैं। अरे काव्या, आम? वाह, मुझे भी खाने हैं। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अरे वो कल चिप्स के पैकेट में नकली 50 रुपए का नोट खुला था ना, तो अंकल को देकर आम ले लेते हैं। हाँ अर्जुन, अंकल को पता भी नहीं चलेगा। अंकल अंकल, आम कैसे दिए? हमें भी आम लेने हैं। अरे बच्चों, तुम्हें कौन से आम चाहिए? मेरे पास अलग अलग वैरायटी के आम हैं। अंकल, एक दो वैरायटी के नाम बताओ। ये वाला कसरी है, ये वाला लंगड़ा और ये वाला है बौना। तुम्हें कौन सी वैरायटी के आम चाहिए, बताओ जल्दी। अंकल अंकल, मुझे 40 रुपए के कसहरी आम दे दो, बहुत गर्मी है, हम इन आमों का जूस निकाल कर पियेंगे। ये लो बच्चों तुम्हारे आम, मुझे अब इसके पैसे दे दो। अंकल, ये रहे 50 रुपए, मुझे 10 का चेंज दे दो, फिर हम चले जाते हैं। अर्जुन देख, तेरा आइडिया कितना काम कर गया, आम भी ले लिए और 10 रुपए भी। लेकिन काव्या, धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। दोनों बच्चे आम लिए और फट से निकल लिए। एक काम करता हूँ, नोट चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अरे ये नोट तो नकली है। वो बच्चे मुझे पागल बनाकर चले गए, आम भी ले गए और 10 रुपए भी। एक तो सुबह से बोहनी भी नहीं हुई थी और ऊपर से ये बच्चे मुझे पागल बना गए। काव्या, एक आम तो निकाल कर दे इस थैले में से, देखे कितना मीठा है। नहीं अर्जुन, इन सब आमों को घर ले चलकर ही खाएंगे, आमरस बनाएंगे सभी का। अंकल अंकल, मुझे खाने के लिए आम दो, मुझे आम खाना है। अरे बंदर, आम तो मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन तू मेरा एक काम कर। तुम्हारा क्या काम करना है अंकल? 2 बच्चे मुझे नकली पैसे देकर मेरे से आम लेकर चले गए और मेरे से 10 रुपए भी लेकर गए। तुम उनसे आम लेकर आओ। लेकिन अंकल, वो गए कहाँ हैं? अरे बंदर, वो थोड़ी ही दूर गए होंगे, तू जल्दी जा। अर्जुन, ये गर्मी और ऊपर से आमरस, उफ, मजा ही आ जाएगा। नहीं बंदर, ये हमारे आम हैं, हमें लौटा दे हमारे आम। नहीं काव्या, तुम लोगों ने अंकल को पागल बनाया है। ये आम तुम नकली पैसों से लेकर आए हो, तुम्हें मैं ये आम नहीं दूंगा। तुम दोनों ने अंकल से धोखा किया है। अब क्या करें अर्जुन? अब घर चलो काव्या। पता नहीं वो बच्चे बेचारे बंदर को मिलेंगे या नहीं। अंकल अंकल, मैं उन बच्चों से आम छीन कर ले आया। धन्यवाद मेरे प्यारे बंदर, जो तुमने मेरा नुकसान होने से बचाया। लेकिन अंकल, आगे से तुम ध्यान रखना, बिना नोट चेक किए किसी को आम मत देना।
हाँ बंदर, आगे से मैं किसी को भी बिना नोट चेक किए आम नहीं दूंगा। लो अंकल, अब तुम्हारा काम हो गया है, मुझे खाने के लिए आम दे दो। हाँ बंदर भाई, क्यों नहीं, तुम्हें आम मैं दूंगा। लो, सबसे महंगे वाले 2 आम खाओ तुम। धन्यवाद अंकल, अब मैं चलता हूँ। पिंकी, मम्मी कहाँ गई है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं हमारी मम्मी हमें अकेला छोड़कर कहाँ गई है। अरे अब बस भी करो तुम सब। कब से मुझसे अलग अलग सवाल कर रहे हो? अब तो मेरा सर दर्द भी करने लग गया है। चुप हो जाओ, थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ सकते क्या? नहीं, हम तो रोएंगे जब तक मम्मी नहीं आ जाती। अरे ये बच्चे तो मेरा दिमाग ही खराब कर देंगे। पता नहीं मम्मी और टिंकू कब तक आएंगे। अब मैं क्या करूं? इन सब बच्चों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। बताना पिंकी, मम्मी कब तक आएगी? मेरे पेट में बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, अब हमसे और रहा नहीं जा रहा पिंकी। एक काम करती हूँ, इन बच्चों को इस रेड़ी में बिठाकर मम्मी के पास ही ले जाती हूँ। अरे बच्चों चलो, तुम सब इस रेड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें मम्मी के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन पिंकी, तुम्हें पता है क्या मम्मी और टिंकू कहाँ गए हैं? हाँ बाबा, मुझे सब पता है। तुम रेड़ी में बैठो तो सही। मम्मी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गई हैं। मैं इन सबको आइसक्रीम वाली दुकान पर ही लेकर जाती हूँ। टिंकू और मम्मी वहीं पर हैं। अरे भैया, एक पैकेट मैंगो और एक पैकेट कैडबरी वाली आइसक्रीम का दे दो। मेरे बच्चे घर पर अकेले ही हैं, वो रो रहे होंगे। हाँ अभी दिया, एक पैकेट। अंकल तुम जल्दी दो, नहीं तो वो बच्चे पिंकी को परेशान कर देंगे। ये लो टिंकू, मैंगो और कैडबरी वाली आइसक्रीम के पैकेट। अब तुम घर जा सकते हो। अरे पिंकी, तुम इन बच्चों को कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मी, इन बच्चों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। तुम गई हो तब से ये रो ही रहे हैं बस। इन सबको एक एक आइसक्रीम दे दे और उसके बाद तू और टिंकू इनको पार्क में घुमा ला। तब तक मैं इनके लिए घर पर ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी, तुम घर जाओ, मैं और पिंकी पार्क में जाते हैं। बच्चों, तुम पार्क में ज्यादा शरारत मत करना, नहीं तो मैं तुम सबको वहीं पर छोड़कर आ जाऊंगी। नहीं पिंकी, हम वहाँ पर शांति से खेलेंगे, बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगे। सुन पिंकी, ये रेडी मुझे चलाने दे, इसको चलाने में बहुत मजा आता है। नहीं टिंकू, तू वापस आते वक्त चला लेना। सामने से कोई गाड़ी आ गई तो ये तेरे से नहीं रुकेगी। पिंकी, मैं हर मोड़ पे हॉर्न बजाऊंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि सामने गाड़ी आ रही है। टिंकू, तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे ये हाथ से चलने वाली रेडी है, इसमें कोई हॉर्न नहीं होता। ठीक है पिंकी, तुम ही लेकर चलो इसे। अरे पिंकी, आज तो तूने इन सब बच्चों को संभाल लिया। बच्चों को संभालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ पिंकी, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ मम्मी, हम बच्चों को लेकर आ रहे हैं। चलो बच्चों, अब घर चलने का टाइम हो गया है। हाँ, हम थक भी गए हैं। चल टिंकू, अब अपनी 4 व्हीलर को ले चल। इसको चलाने में तो बहुत ताकत लगती है पिंकी। हाँ टिंकू, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो इधर ही सो जाता हूँ। टिंकू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अब सो रही हूँ। मैं भी। अरे बच्चों, तुम्हारे लिए ब्रेड पकौड़े। अरे ये क्या, सबके सब तो सो गए। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। मम्मी, हमने बाबू के बर्थडे के लिए सारा डेकोरेशन कर दिया है। शाबाश काव्या, लेकिन बाबू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी देखो, ये बैठा कुर्सी पर बाबू। हाँ मम्मी, ये बाबू आपका ही इंतजार कर रहा था। लेकिन काव्या, मैंने तो बाबू के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं मंगवाया है। अरे मम्मी, तुम भी ना, आप मुझे पैसे दो, मैं अभी बाबू के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आती हूँ।
लेकिन काव्या तुम जल्दी आना गिफ्ट लेकर, नहीं तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी, मैं जल्दी आती हूँ। मम्मी, जब तक काव्या केक लेकर आती है तब तक हम लोग डांस कर लेते हैं। नहीं अर्जुन, घर का काम बाकी है, मुझे वो करना है। तू और बाबू डांस कर ले, तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे ये गाना किस घर में बज रहा है? लगता है बाबू का बर्थडे है। पक्का ही वहाँ पर ये प्रोग्राम होगा। नहीं नहीं, अगर मैं वहाँ गई तो ये लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। अब मैं क्या करूँ? मेरा केक खाने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ये बात बंदर भाई को बताती हूँ। ये बिल्ली दौड़ी दौड़ी मेरे पास क्यों आ रही है? नीचे उतरकर ही इससे पूछता हूँ। अरे बिल्ली, तो इतनी तेज दौड़ती हुई मेरे पास क्यों आई? अरे बंदर भाई, आज बाबू केक से अपना बर्थडे मना रहा है। वो सब लोग डांस कर रहे हैं। अभी मौका है, हम दोनों चलते हैं और केक ले आते हैं। हाँ बिल्ली, पिछले 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। अगर आज केक खाने को मिल जाए तो पेट में जान आ जाएगी। जल्दी चलो बंदर भाई, अब देरी करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन बिल्ली, मैं बाबू के घर का रास्ता नहीं जानता हूँ। अरे बंदर भाई, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें सीधा बाबू के घर पर ही लेकर चलूंगी। ठीक है, अब चलो बिल्ली। बिल्ली, अब बाबू के घर में कैसे घुसे? बंदर भाई, खिड़की से होकर चलते हैं, धीरे से। बंदर भाई, वो रहा आइसक्रीम वाला केक। केक उठाकर भाग चलो। अरे अर्जुन, और कितनी देर तक नाचेंगे? मुझे तो केक खाने का मन कर रहा है और काव्या अभी तक गिफ्ट लेकर नहीं आई है। मम्मी मम्मी, ये लो बाबू के लिए सरप्राइज गिफ्ट। चलो आप केक काटते हैं। मम्मी, यहाँ तो केक ही गायब है। लगता है बिल्ली केक लेकर भाग गई। काव्या और अर्जुन, बाहर जाकर देखो, वो इधर ही गई होंगी कहीं। मम्मी, बंदर और बिल्ली दोनों बाबू का केक लेकर भाग गए। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अभी के अभी मुझे चूहे का बच्चा चाहिए। चूहे का बच्चा? लेकिन अभी के अभी चूहे का बच्चा कहाँ से मिलेगा? नहीं नहीं मम्मी, मुझे तो अभी के अभी चूहे का बच्चा चाहिए। अगर मुझे अभी चूहे का बच्चा नहीं मिला तो मैं भाग जाऊंगा। नहीं नहीं बच्चे, मैं इतनी रात को तेरे लिए चूहा का बच्चा कहाँ से लेकर आऊंगी? तू ही बता। अगर मैं इतनी रात को बाहर गई तो मुझे कोई खूंखार भेड़िया पकड़ लेगा। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। रुक जा बेटा, सुबह तुझे पक्का ही मैं चूहा ला कर दे दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी, तेरे कहने पर मैं अभी रुक रहा हूँ। अगर सुबह चूहा नहीं मिला तो मैं ही बाहर भाग जाऊंगा। हाँ बेटा, अभी तू सो जा, सुबह तुझे मिल जाएगा। अब मैं अपने बच्चे के लिए कहाँ से चूहा लेकर आऊँ? वो तो नादान है, उसे क्या पता कि बाहर कितना खतरा है। अरे ये क्या? ये बिल्ली रोती रोती कहाँ जा रही है? इसको क्या हो गया है? एक काम करता हूँ, इसको जाकर पूछता हूँ। अरे बिल्ली बिल्ली, रुको बिल्ली, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? अरे क्या बताओ बंदर भाई, मेरे बच्चे ने जिद कर लिया है कि उसको चूहे का बच्चा चाहिए। नहीं मिला तो वो घर से भाग जाएगा। अब मैं उसे चूहे का बच्चा कहाँ से ला कर दूँ? बस इतनी सी बात बिल्ली। अरे तुम टेंशन ना लो, मेरे ध्यान में है एक जगह जहाँ पर एक चूहा और कुछ गैया रहती है। चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें वहाँ। ठीक है बंदर भाई, चलो हम दोनों चलते हैं। देखो बिल्ली, वो रही गैया और उस गैया के ऊपर बैठा चूहा।
अब उसको कैसे पकड़ना है वो तुम समझ लो। अरे बंदर भाई, अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मैं यूं गई और यूं आई। गैया गैया देखो, बिल्ली और बंदर मुझे पकड़ने आए हैं। तुम मेरा ख्याल रखना गैया, नहीं तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। अरे चूहा भाई तू टेंशन मत ले, मैं इन दोनों को तेरे पास तक नहीं आने दूंगी। ये ले बिल्ली, तुझे चूहा चाहिए? हा, 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 हा। अरे बाप रे, कमर तोड़ डाली इस गैया ने तो। अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या हुआ बिल्लिया, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे बंदर तू चोट का तो छोड़, चूहे की जगह उस गैया के बच्चे को ले चल। ये गैया अपने आप इस चूहे को हमारे हवाले कर देगी। क्या करेगी गैया? तू तो रस्सी से बंधी हुई है। अब हम तेरे इस बछड़े को लेकर जा रहे हैं। नहीं बंदर, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, तुम इसे मत लेकर जाओ। क्यों गैया, तूने मेरे दोस्त को मारा ना, अभी तेरे को पता चलेगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ से जाऊं तो भी कैसे जाऊं? पता नहीं अब वो मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे। अर्जुन देख, गैया खड़ी खड़ी रो रही है और उसके पास उसका बच्चा भी नहीं दिख रहा है। हाँ काव्या, चल चलकर उससे पूछते हैं उसको क्या हुआ। क्या हुआ गैया, तुम रो क्यों रही हो, हमें बताओ। बिल्ली और बंदर आए और मेरे बच्चे को खोल कर ले गए। काव्या और अर्जुन, तुम मेरा गले का पट्टा खोल दो, फिर उन दोनों की खैर नहीं। काव्या और अर्जुन, वो दोनों पकड़ने तो मेरे को आए थे, लेकिन गैया ने मुझको बचा लिया। उसके बाद वो गुस्से में आकर गैया के बच्चे को ले गए। अरे ओ बंदर, गैया के बछड़े को दे। नहीं है मेरे पास, बिल्ली को पूछ अर्जुन। रुको अर्जुन, वो ऐसे नहीं देंगे मेरे बच्चे को। ये लो। ओ माँ, मार डाला रे। नहीं नहीं, दूर रह मुझसे। अरे ये बिल्ली तो सच में मुझे काट लेगी, यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे सामने ट्रेन जा रही है, अगर इस पर चढ़ गई तो इस बिल्ली से बच जाऊंगी। अरे रुको रुको, मुझे भी चढ़ने दो। बच गई मैं उस खतरनाक बिल्ली से। आजा, अब काट ले मुझे अगर हिम्मत है तो। वाह, दो आइसक्रीम, आज तो मजा आ जाएगा। अरे रिंकी, तुम अकेले ही खा जाओगी क्या? बंटी और बबलू के लिए भी छोड़ दो। बंटी तो बाहर गया है और बबलू के ऊपर तो अलमारी गिर गई है। क्या ये तुम अब बता रही हो? हाँ पापा, वो छत पे दबा हुआ है। अरे राम राम, मैं अभी जाता हूँ। बबलू बेटा, तू ठीक तो है ना? पापा ये सब छोड़ो, पहले मुझे यहाँ से निकालो। लुकिए पापा, पहले बताओ आइसक्रीम कहाँ है? वो तो रिंकी नीचे खा रही है। क्या? जल्दी उठाओ ये अलमारी, मुझे उसकी आइसक्रीम छीननी है। अरे पागल, पहले अपनी जान बचा ले। जल्दी चला बंटी, वो बिल्ली फिर से हमारे पीछे पड़ गई है। मम्मी, आपने आखिर उस बिल्ली के साथ किया क्या था?
मैंने उसके घर को डंडे से तोड़ने की धमकी दे दी थी, तभी से पीछे पड़ी है। मम्मी, बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। क्या? अभी के अभी? मम्मी, अब तो हम दोनों तरफ से गिर गए हैं। मैंने कहा था ना, बिल्ली को परेशान नहीं करना चाहिए था। मम्मी, ये छोटी वाली बिल्ली तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। हे भगवान, आज तो लग रहा है हम दोनों की खैर नहीं। सबका बर्थडे होता है, सब केक काटते हैं, लेकिन मेरा बर्थडे तो कोई मनाता ही नहीं। शायद मैं इतना खास नहीं हूँ। पिंकी, ध्यान रखना, टिंकू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी, आज हम उसका बर्थडे इतना अच्छा मनाएंगे कि वो खुश हो जाएगा। जाओ, जल्दी से केक ले आओ। केक ले लो, ताजा ताजा केक, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी सब मिलेगा। अंकल अंकल रुकिए। क्या हुआ चिंकी, मुझे क्यों रुकवाया? अंकल, एक सबसे अच्छा वाला बर्थडे केक देना। अरे पिंकी, सबसे अच्छा वाला केक तुम किसके लिए ले जा रही हो? अरे अंकल, वो टिंकू का आज बर्थडे है, उसी के लिए ये केक लेकर जा रही हूँ। ये लो पिंकी, अच्छा वाला केक। अरे बंदर भाई, देखो, पिंकी चॉकलेट वाला केक लेके जा रही है। क्या? चॉकलेट वाला केक? अरे ये तो मेरा सबसे फेवरेट केक है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चलो बंदर भाई, फिर पिंकी का पीछा करते हैं। अरे बिल्लिया, थोड़ी तेज भाग, नहीं तो पिंकिया केक लेकर भाग जाएगी। हाँ बंदर भाई, तेज ही तो भाग रही हूँ, और कितना तेज भागूं अब मैं? लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, देखती हूँ कौन है। तुम दोनों मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो? अरे ये केक हमें चाहिए, इस केक के लिए हम तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। ये केक हमें दे दो पिंकी। नहीं नहीं, ये केक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ये केक तो टिंकू के बर्थडे के लिए लेके जा रही हूँ। अगर ये केक तुम लोगों ने ले लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। अरे पिंकी, अगर हमने ये केक नहीं लिया तो हमें केक कौन खिलाएगा? पिंकिया, एक काम कर, आधा केक हमें दे दे और आधा केक टिंकू के लिए ले जा। नहीं बिल्ली, भला आधे केक से बर्थडे सेलिब्रेट कौन करता है? ठीक है, फिर हम केक नहीं लेंगे, तुम टिंकू के लिए ले जाओ। अरे बिल्ली और बंदर भाई, चलो तुम मेरे साथ। तुम लोगों को भी टिंकू का बर्थडे मनाना है, टिंकू की बर्थडे पार्टी में शामिल होना है। क्या पिंकिया, हमें भी बर्थडे पार्टी में लेकर चलोगी? वहाँ पर गाना भी बजेगा। हाँ बाबा, वहाँ सब होगा, तुम चलो तो सही। अरे पिंकी, ये कौन है? इनको साथ क्यों लेकर आई है? ये मेहमान है। अरे मेहमानों, यहाँ पर तोड़ फोड़ मत करना, हमें टिंकू का बर्थडे मजे से मनाना है। हाँ आंटी, हम बिल्कुल भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। पिंकी, पिंकी जा, टिंकू को बुला कर ला और उसको सरप्राइज दे। टिंकू, टिंकू चल, मम्मी बुला रही है। मुझे नहीं आना है। अरे टिंकू, तेरे लिए सरप्राइज है। वाह, ये सब मेरे लिए है। हाँ टिंकू, ये सब तेरे स्पेशल बर्थडे के लिए हमारी तरफ से। थैंक यू मम्मी और पिंकी। टिंकू जा, उस चेयर पर बैठ जा, तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टिंकू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिंकी पिंकी, कोई अच्छा सा गाना बजा, डांस करते हैं। अरे चिंकी, जल्दी इधर मेरे पास आओ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा चिंकी। क्या हुआ मम्मी? अचानक इतना दर्द कैसे होने लगा? सुबह तो आप ठीक थे। मम्मी मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो मम्मी? चिंकी, चिंकी, जल्दी अपने पापा को फोन लगाओ, उन्हें बोलो जल्दी घर आने। हाँ मम्मी, लगाती हूँ। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, बाहर बारिश हुई थी शायद, इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। रुको चिंकी, मैं लगाता हूँ। अरे फोन तो नहीं लग रहा है, अब क्या करें? क्या हुआ चिंकी और बाबू,
तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? चिंटू देखो ना, मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। पापा का फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। चिंकी, पापा नहीं आएंगे तो मम्मी का पेट कौन ठीक करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है चिंकी। चिंकी चिंकी, कुछ आइडिया सोचो। चिंटू कुछ करो बेटा, बहुत तेज मोर उठ रही है। अब क्या करेंगे चिंटू? मम्मी की हालत तो खराब होती जा रही है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा। चिंकी और बाबू, तुम दोनों मम्मी के पास ही रहना, मैं बाहर देख कर आता हूँ। कोई ऑटो मिल जाए तो। ओ भाई साहब, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप अपना ये ठेला मुझे दे सकते हैं? मुझे मेरी मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है। अरे चिंटू, ये सब्जी का ठेला है, कोई गाड़ी थोड़ी ना है, और इस पर मेरी सारी सब्जियां लदी है, मैं इसे कैसे दे दूं? भाई साहब प्लीज, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है और रास्ता भी खराब है। मैं आपकी सारी सब्जियां नीचे उतार देता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, जल्दी से सब्जियां उतारो और ले जाओ, जल्दी से वापस कर देना। चंकी, मम्मी को अब इस ठेले पर बैठा दो। आराम से चिंटू, बहुत हिचकुले लग रहे हैं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। बस थोड़ी देर और मम्मी, हिम्मत मत हारो, अस्पताल पास ही में है। चिंटू मुझसे नहीं। चिंटू, मम्मी बेहोश हो गई है। मम्मी मम्मी, आंखें खोलो ना मम्मी। मम्मी मम्मी, बस हम पहुंच गए, वो देखो अस्पताल। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी बेहोश हो गई है, देखो ना इनको क्या हो गया है। डॉक्टर अंकल, क्या मम्मी को बहुत बड़ा इंजेक्शन लगेगा? उन्हें ठीक कर दो ना। अरे घबराओ मत बच्चों, अब मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो दर्द और घबराहट की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर क्या मेरी मम्मी ठीक नहीं होगी? अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मी जरूर ठीक होगी, तुम बस बाहर रहना, मैं तुम्हारी मम्मी को अभी ठीक करता हूँ। चिंटू चिंटू, मम्मी कितनी देर में ठीक होगी? तू टेंशन मत ले, मम्मी 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। क्या डॉक्टर अंकल, हम उन्हें घर ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अकेले नहीं, इसके साथ एक छोटा मेहमान भी है। मेहमान? कौन था मेहमान? ये लो बाबू, तुम्हारे घर छोटा भाई आया है। अरे वाह, मतलब मम्मी इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उनके पेट में बाबू था। ये तो मम्मी के पेट के अंदर था, ये तो बहुत होता है। चलो चिंटू, अब मम्मी और छोटे भाई को हम ठेले पर बिठाकर घर ले चलते हैं। अरे पिंकी, जल्दी कर लो, समय कम है हमारे पास, बाबू आता ही होगा। अरे संभल कर बाबू, ये गुब्बारा फूटना नहीं चाहिए। अरे टिंकू, जल्दी से केक रख वरना देरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बाबू को विश कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं पहले विश कर लूंगा। तुम दोनों हटो, सबसे अच्छा सरप्राइज तो मैं ही दूंगा। अरे बच्चों तुम चुप हो जाओ, अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो बाबू को सब पता चल जाएगा। अरे वाह, यह तो पूरा बर्थडे हॉल बन गया है, तुम सबने मिलकर कितना अच्छा डेकोरेट किया है। बस अब सब लोग चुपचाप तैयार हो जाओ, बाबू आता ही होगा। मम्मी मम्मी पैसे दो, मैं बाबू के लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। अरे पिंकी, मेरे पास पैसे नहीं है, तू एक काम कर, उधार ही लेके आ जा गिफ्ट। ठीक है मम्मी, मैं गिफ्ट लेकर आ रही हूँ। आज मेरा बर्थडे है, लेकिन किसी को याद नहीं है। ना मम्मी ने विश किया, ना पापा ने, मेरे भाइयों को भी याद नहीं। हर साल बर्थडे कितने मजे से मनता है, लेकिन जब मेरा बर्थडे आता है तो जैसे किसी को कुछ याद ही नहीं। लगता है मुझे खुद ही अपने आप बोलना पड़ेगा, हैप्पी बर्थडे बाबू। एडी बाबू, तुम इतने उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना? लेकिन बिल्ली, तुझे कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? एडी बाबू, जब तुम मन ही मन में बात कर रहे हो कि तुम्हारा बर्थडे किसी को याद नहीं है, हमें पता चल गया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ बाबू, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अरे बाबू, तुम बंदर और बिल्ली के साथ क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं पिंकी, बस ऐसे ही। वैसे भी आज मेरा बर्थडे और किसी को याद तक नहीं। पागल, उदास मत हो, मैं तुम्हें सरप्राइज देने ही वाली थी। सच में? हाँ, घर पर सब लोग तुम्हारे बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। टिंकू, मम्मी, पापा और तीनों भाई। सच में? मेरे लिए? हाँ, और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी। तुम सब अच्छे हो। चलो बाबू, तुम इस साइकिल पर बैठ जाओ, हम घर चलते हैं। चलो बच्चों, आ जाओ, बाबू आ गया है, बर्थडे मनाते हैं। बाबू आजा, तू इस कुर्सी पर बैठ, फिर धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे बाबू! चलो पिंकी, पहले डांस कर लेते हैं, फिर केक काटेंगे। बिल्ली, बाबू कितना स्वार्थी है, पिंकी आते ही उसके साथ चला गया, हमें पूछा तक नहीं। एक काम करते हैं, बाबू के बर्थडे वाला केक चुरा लेते हैं। देख बंदर, क्या माहौल है, केक पड़ा है या खा गए? बिल्ली बिल्ली, सब लोग डांस में बिजी हैं, चल केक लेकर भाग चलते हैं। अरे सब लोग, और कितना डांस करोगे? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे केक खाना है। अरे इस टेबल से तो केक गायब है, केक कहाँ गया? कौन लेकर गया? अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे भूख लगी है। बाबू, वो बंदर और बिल्ली तुम्हारा केक लेकर भाग गए। अर्जुन, कितनी गर्मी है, काश ठंडे ठंडे आम मिल जाते। हाँ अर्जुन, आम या आइसक्रीम, दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। आओ आओ, मीठे रसीले आम, अभी अभी बाग से तोड़ कर लाया हूँ। मेरे पास सब वैरायटी के आम हैं। अरे काव्या, आम? वाह, मुझे भी खाने हैं। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अरे वो कल चिप्स के पैकेट में नकली 50 रुपए का नोट खुला था ना, तो अंकल को देकर आम ले लेते हैं। हाँ अर्जुन, अंकल को पता भी नहीं चलेगा। अंकल अंकल, आम कैसे दिए? हमें भी आम लेने हैं। अरे बच्चों, तुम्हें कौन से आम चाहिए? मेरे पास अलग अलग वैरायटी के आम हैं। अंकल, एक दो वैरायटी के नाम बताओ। ये वाला कसरी है, ये वाला लंगड़ा और ये वाला है बौना। तुम्हें कौन सी वैरायटी के आम चाहिए, बताओ जल्दी। अंकल अंकल, मुझे 40 रुपए के कसहरी आम दे दो, बहुत गर्मी है, हम इन आमों का जूस निकाल कर पियेंगे। ये लो बच्चों तुम्हारे आम, मुझे अब इसके पैसे दे दो। अंकल, ये रहे 50 रुपए, मुझे 10 का चेंज दे दो, फिर हम चले जाते हैं। अर्जुन देख, तेरा आइडिया कितना काम कर गया, आम भी ले लिए और 10 रुपए भी। लेकिन काव्या, धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। दोनों बच्चे आम लिए और फट से निकल लिए। एक काम करता हूँ, नोट चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अरे ये नोट तो नकली है। वो बच्चे मुझे पागल बनाकर चले गए, आम भी ले गए और 10 रुपए भी। एक तो सुबह से बोहनी भी नहीं हुई थी और ऊपर से ये बच्चे मुझे पागल बना गए। काव्या, एक आम तो निकाल कर दे इस थैले में से, देखे कितना मीठा है। नहीं अर्जुन, इन सब आमों को घर ले चलकर ही खाएंगे, आमरस बनाएंगे सभी का। अंकल अंकल, मुझे खाने के लिए आम दो, मुझे आम खाना है। अरे बंदर, आम तो मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन तू मेरा एक काम कर। तुम्हारा क्या काम करना है अंकल? 2 बच्चे मुझे नकली पैसे देकर मेरे से आम लेकर चले गए और मेरे से 10 रुपए भी लेकर गए। तुम उनसे आम लेकर आओ। लेकिन अंकल, वो गए कहाँ हैं? अरे बंदर, वो थोड़ी ही दूर गए होंगे, तू जल्दी जा। अर्जुन, ये गर्मी और ऊपर से आमरस, उफ, मजा ही आ जाएगा।
नहीं बंदर, ये हमारे आम है, हमें लौटा दे हमारे आम। नहीं काव्या, तुम लोगों ने अंकल को पागल बनाया है। ये आम तुम नकली पैसों से लेकर आए हो। तुम्हें मैं ये आम नहीं दूंगा। तुम दोनों ने अंकल से धोखा किया है। अब क्या करें अर्जुन? अब घर चलो काव्या। पता नहीं वो बच्चे बेचारे बंदर को मिलेंगे या नहीं। अंकल अंकल, मैं उन बच्चों से आम छीन कर ले आया। धन्यवाद मेरे प्यारे बंदर, जो तुमने मेरा नुकसान होने से बचाया। लेकिन अंकल, आगे से तुम ध्यान रखना, बिना नोट चेक किए किसी को आम मत देना। हाँ हाँ बंदर, आगे से मैं किसी को भी बिना नोट चेक किए आम नहीं दूंगा। लो अंकल, अब तुम्हारा काम हो गया है। मुझे खाने के लिए आम दे दो। हाँ बंदर भाई, क्यों नहीं, तुम्हें आम मैं दूंगा। लो, सबसे महंगे वाले 2 आम खाओ तुम। धन्यवाद अंकल, अब मैं चलता हूँ। पिंकी, मम्मी कहाँ गई है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं हमारी मम्मी हमें अकेला छोड़कर कहाँ गई है। अरे अब बस भी करो तुम सब। कब से मुझसे अलग अलग सवाल कर रहे हो? अब तो मेरा सर दर्द भी करने लग गया है। चुप हो जाओ, थोड़ी देर भी शांति से नहीं बैठ सकते क्या? नहीं, हम तो रोएंगे जब तक मम्मी नहीं आ जाती। अरे ये बच्चे तो मेरा दिमाग ही खराब कर देंगे। पता नहीं मम्मी और टिंकू कब तक आएंगे। अब मैं क्या करूं? इन सब बच्चों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। बताना पिंकी, मम्मी कब तक आएगी? मेरे पेट में बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, अब हमसे और रहा नहीं जा रहा पिंकी। एक काम करती हूँ, इन बच्चों को इस रेड़ी में बिठाकर मम्मी के पास ही ले जाती हूँ। अरे बच्चों चलो, तुम सब इस रेड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें मम्मी के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन पिंकी, तुम्हें पता है क्या मम्मी और टिंकू कहाँ गए हैं? हाँ बाबा, मुझे सब पता है। तुम रेड़ी में बैठो तो सही। मम्मी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गई हैं। मैं इन सबको आइसक्रीम वाली दुकान पर ही लेकर जाती हूँ। टिंकू और मम्मी वहीं पर हैं। अरे भैया, एक पैकेट मैंगो और एक पैकेट कैडबरी वाली आइसक्रीम का दे दो। मेरे बच्चे घर पर अकेले ही हैं, वो रो रहे होंगे। हाँ हाँ, अभी दिया, एक एक पैकेट। अंकल अंकल, तुम जल्दी दो, नहीं तो वो बच्चे पिंकी को परेशान कर देंगे। ये लो टिंकू, मैंगो और कैडबरी वाली आइसक्रीम के पैकेट। अब तुम घर जा सकते हो। अरे पिंकी, तुम इन बच्चों को कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मी, इन बच्चों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। तुम गई हो तब से ये रो ही रहे हैं बस। इन सबको एक एक आइसक्रीम दे दे और उसके बाद तू और टिंकू इनको पार्क में घुमा ला। तब तक मैं इनके लिए घर पर ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी, तुम घर जाओ, मैं और पिंकी पार्क में जाते हैं। बच्चों, तुम पार्क में ज्यादा शरारत मत करना, नहीं तो मैं तुम सबको वहीं पर छोड़कर आ जाऊंगी। नहीं पिंकी, हम वहाँ पर शांति से खेलेंगे, बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगे। सुन पिंकी, ये रेडी मुझे चलाने दे, इसको चलाने में बहुत मजा आता है। नहीं टिंकू, तू वापस आते वक्त चला लेना। सामने से कोई गाड़ी आ गई तो ये तेरे से नहीं रुकेगी। पिंकी, मैं हर मोड़ पे हॉर्न बजाऊंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि सामने गाड़ी आ रही है। टिंकू, तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे ये हाथ से चलने वाली रेडी है, इसमें कोई हॉर्न नहीं होता। ठीक है पिंकी, तुम ही लेकर चलो इसे। अरे पिंकी, आज तो तूने इन सब बच्चों को संभाल लिया। बच्चों को संभालना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ पिंकी, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ मम्मी, हम बच्चों को लेकर आ रहे हैं। चलो बच्चों, अब घर चलने का टाइम हो गया है। हाँ, हम थक भी गए हैं। चल टिंकू, अब अपनी 4 व्हीलर को ले चल। इसको चलाने में तो बहुत ताकत लगती है पिंकी। हाँ टिंकू, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो इधर ही सो जाता हूँ। टिंकू, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अब सो रही हूँ। मैं भी। अरे बच्चों, तुम्हारे लिए ब्रेड पकौड़े। अरे
ये क्या, सबके सब तो सो गए। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। मम्मी मम्मी, हमने बाबू के बर्थडे के लिए सारा डेकोरेशन कर दिया है। शाबाश काव्या, लेकिन बाबू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी मम्मी देखो, ये बैठा कुर्सी पर बाबू। हाँ मम्मी, ये बाबू आपका ही इंतजार कर रहा था। लेकिन काव्या, मैंने तो बाबू के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं मंगवाया है। अरे मम्मी तुम भी ना, आप मुझे पैसे दो, मैं अभी बाबू के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आती हूँ। लेकिन काव्या, तुम जल्दी आना गिफ्ट लेकर, नहीं तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी, मैं जल्दी आती हूँ। मम्मी, जब तक काव्या केक लेकर आती है तब तक हम लोग डांस कर लेते हैं। नहीं अर्जुन, घर का काम बाकी है, मुझे वो करना है। तू और बाबू डांस कर ले, तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे ये गाना किस घर में बज रहा है? लगता है बाबू का बर्थडे है। पक्का ही वहाँ पर ये प्रोग्राम होगा। नहीं नहीं, अगर मैं वहाँ गई तो ये लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। अब मैं क्या करूँ? मेरा केक खाने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ये बात बंदर भाई को बताती हूँ। ये बिल्ली दौड़ी दौड़ी मेरे पास क्यों आ रही है? नीचे उतरकर ही इससे पूछता हूँ। अरे बिल्ली, तो इतनी तेज दौड़ती हुई मेरे पास क्यों आई? अरे बंदर भाई, आज बाबू केक से अपना बर्थडे मना रहा है। वो सब लोग डांस कर रहे हैं। अभी मौका है, हम दोनों चलते हैं और केक ले आते हैं। हाँ बिल्ली, पिछले 10 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ। अगर आज केक खाने को मिल जाए तो पेट में जान आ जाएगी। जल्दी चलो बंदर भाई, अब देरी करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन बिल्ली, मैं बाबू के घर का रास्ता नहीं जानता हूँ। अरे बंदर भाई, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें सीधा बाबू के घर पर ही लेकर चलूंगी। ठीक है, अब चलो बिल्ली। बिल्ली, अब बाबू के घर में कैसे घुसे? बंदर भाई, खिड़की से होकर चलते हैं, धीरे से। बंदर भाई, वो रहा आइसक्रीम वाला केक। केक उठाकर भाग चलो। अरे अर्जुन, और कितनी देर तक नाचेंगे? मुझे तो केक खाने का मन कर रहा है और काव्या अभी तक गिफ्ट लेकर नहीं आई है। मम्मी मम्मी, ये लो बाबू के लिए सरप्राइज गिफ्ट। चलो अब केक काटते हैं। मम्मी, यहाँ तो केक ही गायब है। लगता है बिल्ली केक लेकर भाग गई। काव्या और अर्जुन, बाहर जाकर देखो, वो इधर ही गई होंगी कहीं। मम्मी, बंदर और बिल्ली दोनों बाबू का केक लेकर भाग गए। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अभी के अभी मुझे चूहे का बच्चा चाहिए। चूहे का बच्चा? लेकिन अभी के अभी चूहे का बच्चा कहाँ से मिलेगा? नहीं नहीं मम्मी, मुझे तो अभी के अभी चूहे का बच्चा चाहिए। अगर मुझे अभी चूहे का बच्चा नहीं मिला तो मैं भाग जाऊंगा। नहीं नहीं बच्चे, मैं इतनी रात को तेरे लिए चूहा का बच्चा कहाँ से लेकर आऊंगी? तू ही बता। अगर मैं इतनी रात को बाहर गई तो मुझे कोई खूंखार भेड़िया पकड़ लेगा। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। रुक जा बेटा, सुबह तुझे पक्का ही मैं चूहा ला कर दे दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी, तेरे कहने पर मैं अभी रुक रहा हूँ। अगर सुबह चूहा नहीं मिला तो मैं ही बाहर भाग जाऊंगा। हाँ बेटा, अभी तू सो जा, सुबह तुझे मिल जाएगा। अब मैं अपने बच्चे के लिए कहाँ से चूहा लेकर आऊं? वो तो नादान है, उसे क्या पता कि बाहर कितना खतरा है। अरे ये क्या? ये बिल्ली रोती रोती कहाँ जा रही है? इसको क्या हो गया है? एक काम करता हूँ, इसको जाकर पूछता हूँ। अरे बिल्ली बिल्ली, रुको बिल्ली,
क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? अरे क्या बताऊं बंदर भाई, मेरे बच्चे ने जिद कर लिया है कि उसको चूहे का बच्चा चाहिए, नहीं मिला तो वो घर से भाग जाएगा। अब मैं उसे चूहे का बच्चा कहाँ से ला कर दूं? बस इतनी सी बात बिल्ली। अरे तुम टेंशन ना लो, मेरे ध्यान में है एक जगह जहाँ पर एक चूहा और कुछ गैया रहती है। चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें वहाँ। ठीक है बंदर भाई, चलो हम दोनों चलते हैं। देखो बिल्ली, वो रही गैया और उस गैया के ऊपर बैठा चूहा। अब उसको कैसे पकड़ना है वो तुम समझ लो। अरे बंदर भाई, अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मैं यूं गई और यूं आई। गैया गैया देखो, बिल्ली और बंदर मुझे पकड़ने आए हैं। तुम मेरा ख्याल रखना गैया, नहीं तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। अरे चूहा भाई तू टेंशन मत ले, मैं इन दोनों को तेरे पास तक नहीं आने दूंगी। ये ले बिल्ली, तुझे चूहा चाहिए? हा 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 हा। अरे बाप रे, कमर तोड़ डाली इस गैया ने तो। अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या हुआ बिल्लिया, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे बंदर तू चोट का तो छोड़, चूहे की जगह उस गैया के बच्चे को ले चल। ये गैया अपने आप इस चूहे को हमारे हवाले कर देगी। क्या करेगी गैया? तू तो रस्सी से बंधी हुई है। अब हम तेरे इस बछड़े को लेकर जा रहे हैं। नहीं बंदर, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, तुम इसे मत लेकर जाओ। क्यों गैया, तूने मेरे दोस्त को मारा ना, अभी तेरे को पता चलेगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ से जाऊं तो भी कैसे जाऊं? पता नहीं अब वो मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे। अर्जुन देख, गैया खड़ी खड़ी रो रही है और उसके पास उसका बच्चा भी नहीं दिख रहा है। हाँ काव्या, चल चलकर उससे पूछते हैं उसको क्या हुआ। क्या हुआ गैया, तुम रो क्यों रही हो, हमें बताओ। बिल्ली और बंदर आए और मेरे बच्चे को खोल कर ले गए। काव्या और अर्जुन, तुम मेरा गले का पट्टा खोल दो, फिर उन दोनों की खैर नहीं। काव्या और अर्जुन, वो दोनों पकड़ने तो मेरे को आए थे, लेकिन गैया ने मुझको बचा लिया। उसके बाद वो गुस्से में आकर गैया के बच्चे को ले गए। अरे ओ बंदर, गैया के बछड़े को दे। नहीं है मेरे पास, बिल्ली को पूछ अर्जुन। रुको अर्जुन, वो ऐसे नहीं देंगे मेरे बच्चे को। ये लो। ओ माँ, मार डाला रे। नहीं नहीं, दूर रह मुझसे। अरे ये बिल्ली तो सच में मुझे काट लेगी, यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे सामने ट्रेन जा रही है,